हेलो बच्चों, टुडेज़ टॉपिक इज़ केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। ये सीरीज़ मैं लेक्चर वाइज लूँगी, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। ओके, सो स्टार्ट करें टॉपिक। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोटीन। सो as you know, the amino acids are the building blocks of a protein. The general structure of amino acids include an alpha amino group, an alpha carboxylate group, and a variable side chain. तो क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, यू नो। ओके, the general structure of amino acids include an alpha amino group, and alpha carboxylate group, a variable side chain. ओके, तो क्या होता है, एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे अमीनो एसिड्स में, एक NH3 और एक H ग्रुप जो कि हर किसी में कॉमन होता है। ओके, ओनली जो चेंज होगा वो R, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल साइड चेन, ये ही चेंज होगी, अदरवाइज और कुछ चेंज नहीं होता। ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब आता है यार, ठीक है, प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन मेड अप ऑफ है हमारे अमीनो एसिड से, तो ये अमीनो एसिड क्या है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है, क्या फंक्शन है, जिस वजह से, क्योंकि प्रोटीन तो हमें पता है, प्रोटीन हर जगह कहाँ काम नहीं आता। प्रोटीन जब अमीनो एसिड से बनेगा तभी तो वो फंक्शन पूरा करेगा। तो अमीनो एसिड्स हमारे वेरियस फिजियोलॉजिकल रोल्स इम्पॉर्टेंट करता है। फर्स्ट है acid base balance, second precursor for secondary metabolites, plant secondary metabolites, third signaling, fourth neurotransmitter में मैं आपको बताऊंगी कि न्यूरोट्रांसमीटर में अमीनो एसिड कैसे हेल्प कर रहा है। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा ऑस्मोलाइट्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कीटोन बॉडीज, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये इसके फिजियोलॉजिकल रोल हो गए। ओके, यहाँ मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, मोर देन 50 अमीनो एसिड्स वी कॉल प्रोटीन। प्रोटीन, किसी भी अमीनो एसिड्स को हम प्रोटीन तभी बोलेंगे जब वो मोर देन 50 अमीनो एसिड से कंसिस्ट हो, एक चेन बना ले, तभी हम प्रोटीन बोलेंगे। अदरवाइज वी कॉल्ड पेप्टाइड। 2 to 50 अमीनो एसिड्स consider linear sequence, we called a peptides. Okay, now the classification में क्या होता है, अमीनो एसिड्स को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिराइव कर देते हैं। ठीक है, एक है हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, एक है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स, इनको नॉर्मली वी कॉल द प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ओके, ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं इनटू प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड वी कॉल डोंट बिकम पार्ट ऑफ अ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। यू नो द सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो नेम दिया स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन वी कॉल नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। बेसिकली 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं। ओके, 20 अमीनो एसिड्स हैं, बट 2 हमारे न्यू अमीनो एसिड्स फाइंड आउट हुए हैं, जो कि फर्स्ट है सिलेनोसिस्टीन, यहीं बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है,
सिलेनोसिस्टीन और सेकंड आता है पायरोलाइसिन। तो हमारे टोटल अमीनो एसिड्स कितने हुए? 22 अमीनो एसिड्स। ओके, नाउ अब है हमारा ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि ऑर्निथिन है, सिट्रुलिन है। ठीक है, इसकी कहाँ पर रोल है इसका? तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई जैसे गाबा है, गाबा एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर की जैसे हेल्प करता है। वो बना कैसे है? पोस्ट ट्रांसनली मॉडिफाइड करके अमीनो एसिड वी कॉल्ड अ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ओके, जैसे बीटा एलानिन है, सिस्टीन है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन सेवरल बेसिस। ओके, फर्स्ट है बेस्ड ऑन अ केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने वेरियस कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी एलिफेटिक अमीनो एसिड। ये नॉन पोलर होते हैं। अमीनो एसिड आर अ नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर हैं और हाइड्रोफोबिक हैं। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड्स को। वो कौन सी दो कैटेगरी हैं? नॉन ब्रांच चेन अमीनो एसिड ग्लाइसिन और एलानिन। सेकंड ब्रांच चेन अमीनो एसिड वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ओके, अब सेकंड है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन। थर्ड है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन। फोर्थ हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड सीरिन, थ्रियोनिन। फिर है अमाइड ग्रुप अमीनो एसिड। अमाइड ग्रुप अमीनो एसिड्स में आते हैं हमारे एस्पैरेजिन एंड ग्लूटामिन। चार्ज अमीनो एसिड इंक्लूड एसिड, बेस एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, ये हो गए हमारे। अब इसमें एसिड, बेस और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं? एसिड्स, एसिड्स में हमारे आते हैं एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ओके, उसके बाद बी पार्ट बेस। बेस में आते हैं हमारे लाइसिन, आर्जिनिन, एंड हिस्टिडीन। ओके,
सी पार्ट न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन एंड एलानिन। ओके, 6 अमीनो एसिड जो कि हमने क्लासिफाइड करा है इम्यूनो एसिड्स में। इम्यूनो एसिड्स, ओके, इम्यूनो एसिड्स कंटेन इम्यूनो ग्रुप, ओके, इसका एग्जांपल है प्रोलीन। नेक्स्ट जो कि हमने क्लासिफाइड करा है बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, सेकेंड बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है। ओके, हाइड्रोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक। ओके, इसमें हमारे कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं एक बार नेम देख लेते हैं। ओके, पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर मतलब जो कि हाइड्रो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, उसी को हम पोलर बोलते हैं ना। हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हीटिंग। तो सबसे पहले हाइड्रोफिलिक वाले कर लेते हैं। हाइड्रोफिलिक में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, ग्लाइसिन, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनीन, ग्लूटामीन, लाइसीन, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ओके, ये है हमारे पोलर अमाइनो एसिड्स जो कि हाइड्रोफिलिक हैं। ओके, अब आते हैं हाइड्रोफोबिक पे। हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉन पोलर। नॉन पोलर में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं वो देख लेते हैं। एलानीन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एलानीन जो कि है हमारा क्या, अनब्रांच्ड मीन्स नॉन ब्रांच्ड। एलानीन, फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफेन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथ्योनिन। ये क्या हुए, ये हुए हमारे नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डू बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारी है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ओके, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, या तो अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड्स होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी को तो नीड
होती है बट वो बॉडी रिलीज नहीं कर पाती. सो वी कैन एसेंशियल अमीनो एसिड्स which are not synthesized in the body but have to be supplied through the diet. ओके. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स जो कि बॉडी तो बनाती है बट वो डाइट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. तो अमाइनो एसिड्स which can be synthesized in the body but not required in the diet. ओके. नेक्स्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. जैसे कि एक इसका निमोनिक है मैट विल फ्लाई. ठीक है, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का ठीक है एग्जाम्पल है. अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल याद हो गए, बाकी जो रेस्ट बचे हमारे अमाइनो एसिड वो नॉन एसेंशियल्स में आते हैं. मैट विल फ्लाई. मैट मीन्स एम मीन्स मिथ्योनिन. E means arginine. T means threonine. फिर से T means tryptophan. V means valine. I means isoleucine. L means leucine. P means phenylalanine. H means histidine और L means lysine. ये 10 अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड. टोटल 10. 1 मिनट. टोटल 10. ओके, याद रखना. इसके बाद आते हैं हमारे सेमी एसेंशियल. कुछ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अब इनमें जो आते हैं आर्जिनिन एंड समटाइम वी से हिस्टिडीन. आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. ठीक है, ये है हमारे सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का इंपॉर्टेंस क्या होती है? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? फंक्शन क्या होता है या फिर फंक्शन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ओके, इसका फंक्शन ये है प्रोटीन सिंथेसिस में.
ओके। और प्रॉपर ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, ओके। उसके बाद जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है फोर्थ कैटेगरी, जिसे हम बोलते हैं बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक स्टेटस। अब इसमें कौन कौन से हमारे अमीनो एसिड्स आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं वो? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारी ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। सेकंड है कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। थर्ड कैटेगरी बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। अब है कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड if the carbon skeleton of an amino acid can be converted to the glucose in the body, it's known as glucogenic amino acids. The amino acids वो अमीनो एसिड जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, the amino acids can be converted into glucose। उसको हमने क्या बोल दिया? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सीरिन, ओके, ग्लूटामिक एसिड। सेकंड है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स can be converted to ketone bodies और एसिटाइल CoA। ओके, ग्लूकोजेनिक हमने किसको बोला? वो अमीनो एसिड जो कि कन्वर्ट हो रहे ग्लूकोज में, उसको बोला ग्लूकोजेनिक। कीटोजेनिक अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज और एसिटाइल CoA, इसको बोला हमने कीटोजेनिक। एग्जांपल है कुछ, ओनली ल्यूसीन, इसका एग्जांपल ओनली ल्यूसीन है। ओके, हमेशा याद रखना, ओनली ल्यूसीन इज प्योर कीटोजेनिक अमीनो एसिड। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी बोथ कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो अमीनो एसिड जो कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट्स हो जाएं, या तो एक पार्ट होगा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा पार्ट कीटोन बॉडीज में। ठीक है, बोथ कीटो और ग्लूको, क्योंकि दोनों आ गए ना अमीनो एसिड्स। एक जो अमीनो एसिड्स हैं वो स्प्लिट हो जाएं, किसमें? स्प्लिट्स इनटू बोथ, ग्लूको में भी, ग्लूकोजेनिक में भी और एक कीटोजेनिक में भी। ठीक है, इसको बोल दिया हमने बोथ कीटो और ग्लूकोजेनिक। एग्जाम्पल हैं कुछ, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ओके, और
टायरोसिन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं, समझ जाना, ट्रिप्टोफैन। इसके प्रॉपर नोट्स आई विल प्रोवाइड